जय हिंद। तो हम बिहार बीपीएससी टीआरई 2.0 के क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो पिछले साल 8/12/2023 को पूछा गया था। फिर बिहार बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए महत्वपूर्ण है। और ये सोशल साइंस का क्वेश्चन है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 से स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा के संबंध में किसने उल्लेख किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स मेसन ने। आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन है कि किस हड़प्पा स्थल से लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने का साक्ष्य मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगन। आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन है कि किस मौर्य शासक को सेंट्रोकटस के रूप में संबोधित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है कि अपने शासन के किस वर्ष में अशोक ने बोधगया की यात्रा की। तो किया था 10वें में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है कि किस अभिलेख में अशोक त्रिरत्न में विश्वास प्रकट करता है। तो करता है भ्रावु में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य काल में वार्ता क्या था। तो ये था, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य काल में रूपा जीवा क्या था। तो था, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। कौटिल्य कितने प्रकार के दासों का उल्लेख करता है। तो करता है 9 दासों का। आगे बढ़ते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य प्रशासन में संग्रह किस क्षेत्र से संबंधित था। तो था भू राजस्व से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 80। क्वेश्चन नंबर 80 है कि किस चरण को पुनः जागरण काल कहा जाता है। तो कहा जाता है 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी को। 81 नंबर क्वेश्चन है पुनः जागरण काल का माइकल एंजेलो कौन था। तो था चित्रकार। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हर्ष का प्रधान सचिव कौन था। तो था भंडी। 83 नंबर क्वेश्चन है कि भास्करवन ने किसे राजदूत बनाकर हर्षवर्धन के पास भेजा। तो भेजा था हंसवेग को। 84 नंबर क्वेश्चन है कि हर्ष के काल में कौन अधिकारी जाट एवं भाट कहलाता था। तो कहलाता था पुलिस। आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन है कि किस चोल शासक ने सर्वप्रथम संपूर्ण द्रविड़ प्रदेशों को विजित किया। तो किया था, उसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राज प्रथम ने। कौन था? राजा राम प्रथम ने, राजराज प्रथम। आगे बढ़ते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन है कि किस चोल शासक ने सिंहल नरेश महेंद्र पंचम को पराजित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था। तो किया था जॉन के ने। 88 नंबर क्वेश्चन है कि किस वर्ष लिवरपूल और मैनचेस्टर के मध्य जॉर्ज स्टीफन ने रेलवे चलाई। तो चलाई था, इसका राइट आंसर है ऑप्शन में से उपयुक्त में से कोई नहीं। 89 नंबर क्वेश्चन है कि द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है। तो रचना है एडम स्मिथ की। 90 नंबर क्वेश्चन है कि टाइड क्या था। तो टाइड एक धार्मिक कर था। आगे बढ़ते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है कि डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी सेकेंड डिस्कोर्स किसने लिखा। तो लिखा था रूसो ने। आगे बढ़ते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन है कि किस द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ। तो हुआ था कार्सिका।
93 नंबर क्वेश्चन है कि द स्पिरिट ऑफ द लॉग नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखा था? तो लिखा था मोंटेस्क्यू। आगे बढ़ते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस मूल्य पर इल्तुतमिश को खरीदा था? तो खरीदा था 1 लाख जीतल पर। 95 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा द्वारा मान्यता प्राप्त हुई? तो हुआ था 1229 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस सुल्तान के शासनकाल में एक नया पद नाइब ए ममालिकात सृजित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहराम शाह। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि बलबन को सर्वप्रथम किस दायित्व के निर्वहन हेतु नियुक्त किया गया था? तो किया गया था खास ए दार। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने जीवन काल में ही अपना मकबरा बनवा लिया था? तो बनवा लिया था इल्तुतमिश। आगे बढ़ते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन है कि अकबर की अंतिम विजय कौन सी थी? तो था असीरगढ़। 100 नंबर क्वेश्चन, इमदाद खान का निर्माण अकबर ने कहाँ करवाया था? तो करवाया था फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि प्लासी युद्ध के समय मुगल का शासक कौन था? तो था आलमगीर द्वितीय। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। 102 नंबर क्वेश्चन है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो ये था बेंसी टार्ट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 103 नंबर क्वेश्चन है कि बक्सर युद्ध के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी कौन था? तो वो था एलिस ने। आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। 104 नंबर क्वेश्चन है कि फैजाबाद अयोध्या में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो किया था मौलवी अहमदुल्ला ने। आगे बढ़ते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो था डफरिन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? हुआ था 1907 में। आपको बता दें 1907 में नरम दल और गरम दल में बट गया था। आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि नरम दल और गरम दल हिंद समझौता किस वर्ष किया था। आगे बढ़ते हैं। 107 नंबर क्वेश्चन है कि किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था? तो हुआ था 1908 ईस्वी में। 108 नंबर क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ कितने स्वयंसेवियों ने प्रतिभाग किया? तो किया था 78। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि गांधी जी जो दांडी यात्रा किए थे वो किस वर्ष किए थे। 109 नंबर क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो हुआ था सैन फ्रांसिस्को में। 110 नंबर क्वेश्चन है कि किस तिथि को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी? हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। अब यहाँ से ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, देखते हैं। ज्योग्राफी का क्वेश्चन में 111 नंबर है कि अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो हुआ था 1992 में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक किसने लिखी? तो लिखी थी शूमाकर ने। आगे बढ़ते हैं। आगे है 113 नंबर क्वेश्चन कि सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष हुआ? हुआ था 1960 ईस्वी में। 114 नंबर क्वेश्चन कि राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो लागू किया गया था 1972 ईस्वी में। 115 नंबर क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल किस पेड़ की पूजा करते थे? तो करते थे महुआ का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 114 नंबर है भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पठार से आच्छादित है? तो है 27।
117 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो है 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। 118 नंबर क्वेश्चन है। 118 नंबर है कि 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में वन आवरण का वांछित प्रतिशत क्या है? तो है 33%। 119 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ पिंडों का संकेंद्र अधिक होता है? तो होता है बांगर में। आगे बढ़ते हैं। 120 नंबर क्वेश्चन है कि यदि ऊपरी मिट्टी बह जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं सीट कटाव। 121 नंबर क्वेश्चन है कि लेप्चा लोकगीत देश के किस भाषा से संबंधित है? तो संबंधित है उत्तरी दार्जिलिंग से। 122 नंबर क्वेश्चन है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो स्थित है मध्य प्रदेश में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। 123 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो है मध्य प्रदेश में। 124 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संरक्षण रणनीति में सीधे तौर पर सामुदायिक भागीदारी शामिल नहीं है? तो है वन्यजीव अभयारण्यों का सीमांकन। 125 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जल विद्युत ऊर्जा परियोजना द्वारा बिजली का कितना प्रतिशत योगदान होता है? तो होता है 22%। आगे बढ़ते हैं। 126 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के जल जीवन मिशन के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति को कितना आवश्यकता है? तो है 55 लीटर। 127 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नदियों में कौन सी नदी मुहाना दहाना बनाती है? तो बनाती है माही नदी और ताप्ती नदी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 128 नंबर क्वेश्चन है। 128 नंबर है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो बनाया गया है नर्मदा नदी पर। 129 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में वर्षा जल को पालर पानी कहा जाता है? तो कहा जाता है राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। 130 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य ने सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचय संरचना अनिवार्य कर दी है? तो कर दिया है तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं। 131 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश में झूम खेती कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है मैक्सिको। 132 नंबर क्वेश्चन है कि रक्तहीन क्रांति के आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो की थी विनोबा भावे ने। आगे बढ़ते 133 नंबर क्वेश्चन है कि गन्ना उत्पादन में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो है दूसरे स्थान पर। 134 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2019-20 में भारत के किस राज्य ने मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किया? तो किया है गुजरात। 135 नंबर क्वेश्चन कि मैग्नेटाइट एस्क में लोहे की सांद्रता कितने प्रतिशत होती है? तो होती है 70%। 136 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रत्नागिरी जिला लौह अयस्क भंडार किस राज्य में स्थित है? तो है महाराष्ट्र में। 137 नंबर क्वेश्चन है कि अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो है गुजरात में। 138 नंबर क्वेश्चन है कि पर्वतीय घाटी का भूतापीय संयंत्र कहाँ स्थित है? तो स्थित है हिमाचल प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि अधात्विक खनिज कौन सा है? तो है अभ्रक। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भेल यानी भारतीय हवेली इलेक्ट्रिक लिमिटेड किस प्रकार के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो आता है सार्वजनिक के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 141 नंबर क्वेश्चन कि मुंबई में पहली सफल कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो किया गया था 1854 ईस्वी में। 142 नंबर क्वेश्चन कि भद्रावती लौह एवं इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो स्थित है कर्नाटक में। 143 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस पठार में लौह एवं इस्पात उद्योग का सर्वाधिक सहकेंद्र है? तो है छोटा नागपुर पठार। आगे बढ़ते हैं।
144 नंबर क्वेश्चन है, समताप मंडल की ऊंचाई क्या है? तो इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर है। 145 नंबर क्वेश्चन है कि अटल टनल की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। 146 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो है मुंबई। आगे बढ़ते हैं। 147 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय जलमार्ग NW1 नाम दिया गया है? तो दिया गया है इलाहाबाद हल्दिया को। आगे बढ़ते हैं। 148 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में रेलवे को कितने जोनों में पुनर्गठित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 149 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम कच्चा तेल पाइपलाइन परिवहन नेटवर्क का नाम बताइए, तो कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। आगे देखते हैं 150 नंबर क्वेश्चन, और ये आखिरी क्वेश्चन है इसका। तो 1855 में भारत में पहली जूट मिल किस स्थान पर स्थापित किया गया था? अरिसरा में। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर आगे इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस का कराएंगे अगले वीडियो में। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।